मेरा नाम सिमरन है। मेरी उम्र 22 साल है। मुझे हमेशा लड़कों के बजाय बड़े उम्र के पुरुषों में दिलचस्पी रही है। उनकी परिपक्वता, उनकी गहरी बातें, उनका अनुभव भरा लहजा और वो स्थिरता जो उनकी हर हरकत में झलकती है, मुझे किसी और ही दुनिया में ले जाती है। जब भी मैं उनके पास होती हूँ तो एक अलग सा सुकून, एक अलग सा आकर्षण महसूस करती हूँ। कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करके मैं नौकरी के लिए शहर आ गई थी। घर से रोज़ का सफ़र मुश्किल था, इसलिए मुझे शहर में एक अच्छा सा किराए का कमरा ढूंढना था। मैंने कई जगह देखी, कुछ कमरे तो बहुत महंगे थे, कुछ में माहौल ही अजीब था। फिर एक दिन मुझे एक पुराना लेकिन सुंदर सा बंगला मिला। मालिक एक अकेले रहने वाले अंकल थे। किसी पड़ोसी ने बताया था कि उनके पास ऊपरी मंजिल पर एक कमरा खाली है। मैं सीधे उस घर पहुंच गई। दरवाज़ा खटखटाया। कुछ पल बाद दरवाज़ा खुला और सामने राजेश अंकल खड़े थे। उम्र करीब 42 साल, गोरा रंग, काले बालों में हल्की सफ़ेदी, गहरी आंखें और एक मुस्कान जो आज भी दिल को छू लेती थी। वो कुर्ता पजामा पहने थे, जिससे उनकी शख्सियत और निखर रही थी। मैं उन्हें देखते ही कुछ पल के लिए खो सी गई। उन्होंने पूछा, बेटी क्या काम है? उनकी आवाज़ में एक गर्मजोशी थी जो मेरे कानों में मीठी सी गूंज छोड़ गई। मैंने हल्के से कहा, नमस्ते अंकल, मुझे बताया गया था कि आपके पास एक कमरा खाली है। मैं नौकरी के लिए आई हूँ, मुझे किराए पर चाहिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, कमरा खाली है, अंदर आओ, देख लो। मैं उनके पीछे पीछे चली। घर में एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी खुशबू थी। कमरा ऊपर था, हवादार, बड़ा, खिड़की से बगीचे का नज़ारा। लेकिन मेरी नज़रें कमरे से ज़्यादा अंकल पर टिकी हुई थीं। उनके चलने का अंदाज़, उनकी पीठ की चौड़ाई, उनकी आवाज़ की गहराई, सब कुछ मुझे अपनी ओर खींच रहा था। किराया उन्होंने जो बताया वो मेरे बजट में बिल्कुल फिट था। मैंने तुरंत कहा, अंकल, मुझे यह कमरा पसंद है, मैं कल से आ सकती हूँ? उन्होंने सिर हिलाया, बिल्कुल बेटी। अगली सुबह मैं अपना छोटा सा सूटकेस लेकर पहुँच गई। अंकल ने खुद दरवाज़ा खोला। आज वो सफ़ेद कुर्ता पहने थे। आ गई सिमरन, आओ, ऊपर चलते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मेरी नज़रें उनके कंधों पर थीं। कमरे में सामान रखते हुए उन्होंने कहा, कुछ भी ज़रूरत हो तो नीचे आ जाना, रसोई में चाय रखी है। उस दिन शाम को मैं नीचे गई तो उन्होंने मुझे चाय दी। जैसे ही मैंने कप लिया, मेरी उंगलियां उनके हाथ से हल्के से छू गईं। वो स्पर्श इतना गर्म, इतना नरम था कि मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने नज़रें झुका लीं, लेकिन मन में एक तूफान सा उठने लगा था। उस रात मैं बिस्तर पर लेटी हुई बार बार उन्हें सोच रही थी। उनकी मुस्कान, उनकी आवाज़, उनकी अकेली ज़िंदगी, सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। अगले कुछ दिनों में हमारी दिनचर्या बन गई। सुबह मैं ऑफिस जाती, शाम को लौटती तो अंकल बगीचे में काम कर रहे होते। एक शाम मैंने कहा, अंकल, मदद करूं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आजा बेटी। हम दोनों साथ में पौधों को पानी दे रहे थे। एक पौधे को संभालते हुए उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छू गईं। मैंने सांस रोकी, लेकिन दिल जोरों से धड़क रहा था। रात के खाने पर हम दोनों साथ बैठते। अंकल खुद खाना बनाते, सादा लेकिन स्वाद से भरा। एक दिन उन्होंने आलू परांठे बनाए थे। प्लेट में रखते वक्त उनकी उंगलियां मेरी प्लेट के किनारे से छू गईं। मैंने उनकी ओर देखा, वो बस मुस्कुरा रहे थे। खा लो सिमरन, ठंडा ना हो जाए। उनकी इस बात ने मेरे मन में एक नई गर्मी भर दी। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए तेज़ बारिश हो गई। मैं भीग कर घर पहुंची। अंकल ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर कहा, अरे बेटी, पूरी भीग गई, जाओ ऊपर कपड़े बदल लो, मैं तौलिया लाता हूँ। मैं कमरे में गई, तभी उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। सिमरन, तौलिया। मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। उनका हाथ अंदर आया। जैसे ही मैंने तौलिया लिया, मेरी उंगलियां उनके गीले हाथ से टकराईं। वो स्पर्श इतना गहरा था कि मेरी सांसें तेज़ हो गईं। मैंने थैंक यू अंकल कहा, लेकिन आवाज़ कांप रही थी। वो बस मुस्कुराए और चले गए। कुछ दिन बाद अंकल ने कहा, सिमरन, मुझे बाज़ार जाना है, साथ चलोगी? मैंने खुशी से हाँ कह दी। हम ऑन्टो में बैठे। रास्ते में उनका शरीर मेरे शरीर से हल्के से टकरा रहा था। बाजार में भीड़ थी। एक दुकान पर सामान चुनते हुए धक्का लगा और मैं अंकल से सट गई। उनका हाथ मेरी कमर पर आ गया। एक पल हम दोनों एकदम करीब थे। उन्होंने कहा, सावधान बेटी। लेकिन उनकी आवाज़ में वो गर्मी थी जो मुझे अंदर तक छू गई। बाजार से लौटते हुए हमने चाय पी।
वहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया। पत्नी को गए 12 साल हो चुके थे। बेटी शादी करके दूर रहती थी। अकेलापन आदत बन जाता है, लेकिन कभी कभी दिल बहुत भारी हो जाता है। मैंने धीरे से कहा, अंकल, आप जैसे इंसान को अकेला देखकर दुख होता है। उनकी आंखें नम हो गईं। उसके बाद के दिन और करीब आने लगे। एक शाम रसोई में मैं मदद कर रही थी। अंकल ऊंची अलमारी से डिब्बा निकाल रहे थे। मैंने कहा, अंकल, मैं निकाल दूं? मैं उनके बिल्कुल पास खड़ी हो गई। जैसे ही उन्होंने डिब्बा दिया, मेरा कंधा उनके कंधे से टकराया। उनकी सांसें मेरे बालों को छू रही थीं। मैंने नज़रें नीची कर लीं, लेकिन दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। शुक्रिया सिमरन, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी मिठास थी। पावर कट हो गया तो हम दोनों नीचे बैठे। मोमबत्ती की रोशनी में उन्होंने पुरानी कहानियाँ सुनाईं। मैं उन्हें देख रही थी। उनकी आंखों में वो चमक, उनकी मुस्कान। एक पल को लगा जैसे वो भी मुझे कुछ कहना चाह रहे हों। उनका जन्मदिन आने वाला था। मैंने चुपके से केक बनाया। शाम को उन्हें सरप्राइज़ दिया। वो इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे गले लगा लिया। सिर्फ एक छोटा सा गले लगाना, लेकिन मेरे लिए वो पल अनमोल था। उनकी बाहों की गर्मी, उनकी खुशबू, सब कुछ मेरे मन में बस गया। दिवाली पर हमने घर सजाया। लाइट्स लगाते हुए सीढ़ी पर खड़े होकर अंकल ने मुझे सहारा दिया। उनका हाथ मेरी कमर पर था। हम इतने करीब थे कि उनकी सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं। एक पल हम दोनों की नज़रें मिलीं, फिर उन्होंने पीछे हट गए। बस हो गया, कहा। लेकिन उस पल में कुछ अनकहा रह गया था। रात को दिए जलाते हुए उन्होंने कहा, सिमरन, तुम्हारी वजह से ये घर फिर से रोशन हो गया है। मैंने कहा, अंकल, आपकी बातें मुझे बहुत कुछ सिखाती हैं। उनकी आंखें चमक उठीं, लेकिन फिर सब बदल गया। एक दिन अचानक उनकी बेटी प्रिया आई। वो मुझे देखकर मुस्कुराई, लेकिन उसकी नज़रों में एक सवाल था। रात को अंकल ने मुझे बुलाया। सिमरन बेटी, प्रिया कुछ दिन रुक रही है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने कहा नहीं, लेकिन मन में बेचैनी थी। अगले दिन प्रिया ने मुझे अलग से बुलाया। सिमरन दीदी, पापा बहुत खुश लग रहे हैं आपकी वजह से, लेकिन उम्र का फ़र्क आप समझ रही हैं ना? मैं चुप रह गई। मन में ग्लानि होने लगी। मैं सोच रही थी कि मेरे वो ख्याल, वो आकर्षण, सब गलत थे। शाम को अंकल ने मुझे बुलाया। सिमरन, मैंने भी कुछ गलत सोचा। मेरी उम्र, तुम्हारी उम्र, हम दोनों को एहसास होना चाहिए था कि कुछ रिश्ते सिर्फ पिता पुत्री जैसे होते हैं। मैंने तुम्हें गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो बेटी। मैं रो पड़ी। अंकल, मुझे भी माफ़ कीजिए। मैंने भी गलत ख्याल रखे। आप जैसे सम्माननीय इंसान को मैंने कभी गलत तरीके से नहीं सोचना चाहिए था। उसके बाद मैंने एक हफ्ते में ही अपना कमरा छोड़ दिया। नए घर में शिफ्ट हो गई। लेकिन उस पूरे वाक़ये ने मुझे और अंकल दोनों को एक बड़ा सबक सिखाया। हम दोनों को अपनी गलत सोच पर ग्लानि हुई। हमने समझ लिया कि आकर्षण होना स्वाभाविक है, लेकिन जब वो आकर्षण उम्र की सीमाओं, समाज के नियमों और सम्मान की दीवारों को पार करने लगे, तो सिर्फ दुख ही मिलता है। सच्ची खुशी सम्मान में है, सही रिश्तों में है, सीमाओं का ख्याल रखने में है। गलत आकर्षण हमें केवल पछतावा देता है। अगर कभी आपके मन में भी ऐसा कुछ आए तो रुक जाइए, सोचिए, क्योंकि गलत कदम से पहले रुक जाना ही सबसे बड़ा सबक है।